क्यों स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हमारी डाइपोल का नेक्स्ट एप्लीकेशन, इससे पिछले वीडियो में हमने किया था एक्सियल लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें हमारा एम क्या है, ये जो पी पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, पी पॉइंट जो कि डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पे है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। जो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, इस पॉजिटिव की वजह से ये रिपेल होगा ऊपर की तरफ, इसका नाम रख देते हैं E1। और यही टेस्ट चार्ज नेगेटिव की वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा नीचे की तरफ, इसका नाम रख देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड 2। ये एंगल थीटा है। तो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो E1 है, E1 का एक कंपोनेंट होगा जो इधर जाएगा, E1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली E2, अगर ये E2 का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो E2 नीचे जा रहा है, ये थीटा के अलोंग क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, E2 sin थीटा। क्लियर है। अब जो E1 है, E1 और E2, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। अब बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, मैं नाम दे देता हूँ ABP। जो PB है डिस्टेंस, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना 90 डिग्री, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर रूट। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट है जो डाइपोल के सेंटर से, ठीक है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर बोलते हैं हम इसको, कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या होती है, KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर। तो R कितना है, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हो गया। सिमिलरली E2 कितना है, KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका रूट, इसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो ये है ना, ये वाला यहाँ से, तो स्क्वायर से कट गया, ये इससे कट गया। तो आप देख रहे हो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो E मान लेता हूँ, जो कि KQ बाय R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर है। समझ में आ गई बात बच्चों। अब जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, E1 साइन थीटा ऊपर है, ये देखो, ये डायग्राम में बना देता हूँ। जो हमारे पास जो पॉइंट है, P पॉइंट है, P पॉइंट से मैं एक बार दोबारा कंपोनेंट समझा रहा हूँ, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। जैसे ये E1 है, ये E1 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इधर, थीटा। तो ये क्या हो गया, E1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा। समझ में आ गया बच्चों। सिमिलरली E2, इसी P पॉइंट से E2 मैं यहाँ बना लेता हूँ, अलग अलग समझा देता हूँ। E2 नीचे जा रहा है ना, E2 नीचे जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा के साथ, E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, E2 sin थीटा। क्लियर है। अब जरा इन दोनों फिगर को देखो, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, और E1 और E2 साइन वाले कंपोनेंट क्या हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट, दे कैंसिल आउट। each other.
क्लियर है? सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो दोनों इक्वल है ना, E1 और E2 इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2E cos थीटा, बिकॉज E1 इज इक्वल्स टू E2। तो E नेट कितना आ गया, 2E को वैल्यू डाल दो। E कितना है, KQ डिवाइड बाई R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। E नेट क्या होता है बच्चों, 2E cos थीटा होता है ना। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस क्या है इसमें देखो, बेस A है, हाइपोटेनस ये है, तो A डिवाइड बाई R का स्क्वायर A का स्क्वायर पावर 1/2। रूट को क्या बोलते हैं, पावर 1/2। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, A डिवाइड बाई R का स्क्वायर A का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब Q एंड 2A, Q इंटू 2A, ठीक है, क्या होता है Q इंटू 2A, P। तो E नेट क्या बन गया, P K R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर पावर 3/2। मैं लिख देता हूं यहाँ पे P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ये क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, याद रखना इस चीज को। अब एक हमारे पास आंसर आ गया ये, दूसरा स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या कहता है, अगर जैसे मान लो ये एक पॉइंट है डाइपोल का, ये P पॉइंट था ना, मैंने यहाँ माना था। अब मैं बोलता हूँ ये P पॉइंट बहुत दूर है, मान लो यहाँ है, बहुत दूर है, ये पहले यहाँ था, मैंने मान लिया दूर है, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है R, तो R की वैल्यू बड़ी है ना A से, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम क्या करते हैं, A को नेगलेक्ट कर दो, A नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो बचा क्या, E नेट इक्वल्स टू PK डिवाइड बाई R का स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, PK R का क्यूब। क्लियर हुआ? अब हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई एक्सियल क्या था बच्चों, 2PK/r³ था, और ई इक्वेटोरियल अभी निकाला है, PK/r³ है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 ई एक्सियल किसके बराबर हो गया, 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल। जब मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ ना यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ सकती है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बच्चों? ये रिलेशन हो गया इनके बीच में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अब एक करते हैं जनरल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, या इसको क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट। अब जैसे मान लो ये डाइपोल है, अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। जनरल पॉइंट का मतलब होता है पहले ही पॉइंट यहां रखा था एक्सियल लाइन, फिर पॉइंट यहां रखा, कौन सा लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब मान लो यहां कहीं रख दिया, ये कोई पॉइंट P है, यहां से एंगल थीटा पे। ठीक है, तो एम क्या है हमारा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि किसी भी एंगल थीटा पे है। ठीक है, एक्सियल में थीटा कितना होता है, एक्सियल में
मैं लिख देता हूँ, एक्सियल में एंगल होता है 0 डिग्री और इक्वेटोरियल में होता है 90 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं एनी पॉइंट, ये एंगल कोई भी हो सकता है। इसके लिए ये डाइपोल है, डाइपोल के डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, पी कॉस थीटा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया, पी साइन थीटा। ठीक है, तो पी पॉइंट पे देखा जाए, पी पॉइंट के ऊपर जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसको बोलोगे ई एक्सियल। क्यों बोलेंगे ई एक्सियल, ई एक्सियल में नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, E1 के अलोंग जाता है ना। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा एक्सियल वाला तो एक बार उसको देख लो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कैसे, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो ये डायरेक्शन है इसकी, ये देख रहे हो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ए के अलोंग जा रहा है। ठीक है, बी ए के अलोंग। क्लियर हुआ, तो डायरेक्शन ध्यान रखनी है। तो ये हो गया ई इक्वेटोरियल, तो ये बीच में क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट, और ये एंगल क्या हो गया अल्फा। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, करते हैं ना फॉर्मूला यूज ट्रायंगल लो वाला, प्लस 2 ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल कॉस 90। ठीक है, तो ई रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चों, ई एक्सियल का स्क्वायर, ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ये हमें अब कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2pk/r³। ठीक है, यहाँ पे ई एक्सियल देखो, एक्सियल में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है ना, अब एक्सियल ऐसे जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट पी का पी कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में आ गया। और इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल के अंदर 90 डिग्री होता है, तो अगर ये हमारा पी कॉस थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या है हमारा, ये वाला पी साइन थीटा है ना, तो ये कैसा है, इक्वेटोरियल लाइन का है। तो ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, पी के साइन थीटा बाई r³। पता लग गया ना। अब इस चीज़ को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, पुट 2 in 1, क्या आ जाएगा, ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2pk कॉस थीटा बाई r³ का स्क्वायर हो गया, प्लस pk साइन थीटा डिवाइड बाई r³ का स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व कर दो, ई रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4p² k² कॉस स्क्वायर थीटा r³ का स्क्वायर प्लस p² k² साइन स्क्वायर थीटा r³ का स्क्वायर हो गया। ये रूट में आ गया। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चों इसमें से, एक नया पेज निकाल लें। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चों इसमें से, कॉमन आ रहा है हमारे पास p का स्क्वायर आ रहा है, मतलब p बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा और r³ बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूज आइडेंटिटी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर दो इसको, पुट, तो ई रिजल्टेंट क्या आ गया, pk/r³ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1। तो ये हमारा आंसर आ गया जनरल पॉइंट का। समझ में आ गया बच्चों? अब स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहता है? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसका मतलब ये एक्सियल लाइन को शो कर रहा है। एक बार हम अपना आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है एक्सियल वाले से। चेक करो बच्चों, 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री +1। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना। तो 3 + 1 4 हो गया। तो PK/r का क्यूब √4 क्या होता है? 2। तो 2PK/r³। यही आंसर होता है हमारा एक्सियल का। ठीक है, ये एक्सियल बन गया। अब दूसरा केस करते हैं हम लोग, कौन सा? 90। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया? E इज इक्वल्स टू PK/r³ तो है ही। 3 कॉस स्क्वायर 90 +1। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? PK/r³ और 0 + 1 आंसर क्या हो गया? √1 कितना होता है? 1 होता है। तो PK/r³। ये हमारा इक्वेटोरियल का रिजल्ट मैच कर रहा है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ऐसे करके मान लो कोई बोले 60 डिग्री क्वेश्चन ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक पेज ले लूँ नया सा। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आंसर क्या आएगा? फाइंड E। तो E कितना हो गया बच्चों? PK/r³। 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री +1। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो PK/r³ 1/2 का स्क्वायर हो गया 3/4 +1। ठीक है ना। कॉस 60 क्या होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर करोगे तो 3/4, 4 एकम 4, 7/4। तो PK/r³, 2 बाहर आ गया, √7। समझ में आ गया बच्चों? तो ये E हो गया। तो ऐसे कर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 7/4 आएगा ना, तो 7 अंदर रह गया, 4 का रूट बाहर आ गया 2। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे करते रहेंगे, हम सारा सिलेबस करेंगे स्लो। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक करते जाओ और इससे रिलेटेड NCERT के क्वेश्चंस करते जाओ। मैं न्यूमेरिकल का वीडियो भी डालूंगा इसके ऊपर बहुत जल्दी। ठीक है, एक बार ये टॉपिक ये खत्म हो गया, अब अगला वीडियो मैं न्यूमेरिकल्स का डालूंगा जिसमें एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट सबके क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।